तीसरी आंख की सबसे रहस्यमय व्याख्या मिलती है भगवान शिव में। भगवान शिव के माथे पर स्थित तीसरी आंख कोई साधारण आंख नहीं थी। यह एक दिव्य दृष्टि थी जो सत्य और असत्य में फर्क कर सकती थी। जब शिव की तीसरी आंख खुलती थी तो असत्य, पाप और अज्ञान जलकर भस्म हो जाते थे। पुराणों में लिखा है, जब शिव को क्रोध आया तो उन्होंने तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। यह आंख सिर्फ नष्ट नहीं करती बल्कि जगाती भी है चेतना को, आत्मा को और ब्रह्म ज्ञान को। एक आम इंसान भी अपनी तीसरी आंख खोल सकता है? उत्तर है हां, लेकिन साधना से, ध्यान साधना से, प्राणायाम से और जीवन में सत्य और संयम को अपनाने से। जब व्यक्ति की तीसरी आंख जागती है तो उसे केवल बाहरी दुनिया ही नहीं, भीतर की सच्चाई भी दिखने लगती है। वो अपने कर्मों को, संबंधों को और यहां तक कि भविष्य की झलक तक को समझने लगता है। लेकिन ध्यान रखें, ये रास्ता कठिन है। इसमें आत्म अनुशासन, तप और एक गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। बिना तैयारी के तीसरी आंख का जागरण मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ये रास्ता कठिन है। इसमें आत्म अनुशासन, तप और एक गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। बिना तैयारी के तीसरी आंख का जागरण मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ सकता है। राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसे जीवन में सब कुछ मिल रहा था, लेकिन भीतर खालीपन था। एक दिन वो ऋषिकेश गया। वहां घाट पर उसे एक नागा साधु मिला। साधु ने सिर्फ इतना कहा, भीतर देख, जो तू बाहर खोज रहा है वो तेरे अंदर छिपा है। राहुल ने योग और ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगे, जैसे कोई अंदर से मार्गदर्शन कर रहा हो। कभी कभी वो चीजें पहले से देख लेता था जो बाद में सच हो जाती थीं। जब वो दोबारा उस साधु से मिला, साधु मुस्कुराया और बोला, अब तेरी तीसरी आंख जग रही है, संभाल इसे। राहुल आज एक साधक है जो लोगों को सिखाता है, तीसरी आंख चमत्कार नहीं, जिम्मेदारी है। जब वो दोबारा उस साधु से मिला, साधु मुस्कुराया और बोला, अब तेरी तीसरी आंख जग रही है, संभाल इसे। राहुल आज एक साधक है जो लोगों को सिखाता है, तीसरी आंख चमत्कार नहीं, जिम्मेदारी है। तीसरी आंख सिर्फ आंख नहीं, ये हमारी आत्मा की आवाज है। ये हमें सिखाती है कि बाहर देखने से पहले भीतर झांकना जरूरी है। झूठे चकाचौंध से हटकर सच्चाई को देखना जरूरी है। शिव की तरह जब हमारी तीसरी आंख खुलती है तो भीतर का अंधकार जलकर भस्म हो जाता है।